तो एक तरफ यूएस और ईरान के बीच जंग की गर्माहट है, तो इधर उत्तर भारत में लोग गर्मी से बेहाल है। प्रचंड गर्मी के बाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है अब बिजली संकट, जहां सरकार यह दावा कर रही है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या यूपी के बड़े बड़े शहरों में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? क्योंकि यूपी के बिजली मंत्री का तो यही दावा है। इन दावों की हकीकत आज तक ने चेक की है। हमने अपनी टीम ग्राउंड पर उतारी है और इन दावों का रियलिटी चेक किया है। तीन दिनों से लाइट नहीं है और ये लोग वहाँ 5 घंटे इंतजार करने के बाद, कर्मचारियों का, अधिकारियों का इंतजार करने के बाद यहाँ कबीर नगर उपकेंद्र पर आए हैं। आज से नौतपा शुरू हो चुका है। नौतपा मतलब अगले 9 दिन भीषण गर्मी, कहीं कोई राहत नहीं। देश के कई इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री चल रहा है। यूपी के कई शहरों में 45 के पार चला गया है। गर्मी इतनी भीषण कि डॉक्टर से लेकर सरकार तक कह रही है कि घरों से बाहर मत निकलना, लेकिन घर में तो बिजली ही नहीं आ रही, तो लोग क्या करेंगे? जनसंख्या के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यूपी में ही हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती पर सख्ती दिखाई है। यूपी में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की सप्लाई की जाए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या उत्तर प्रदेश के शहरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है? मुझे तो हाथ जोड़ के उनसे लाइट सही करवा दीजिए कि हम लोगों को बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। किचन में काम करते वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या यूपी के ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली मिल रही है? क्या इस भीषण गर्मी में यूपी के ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं कट रही? परेशानी है, गर्मी के समय है, आम जनता है, बुजुर्ग लोग हैं, मामूली तकलीफ हो रही है सभी लोग को उठने बैठने में, और बिजली के सारे सभी लोग हैं। आज हम इसी का रियलिटी चेक करेंगे कि यूपी के शहरों में और ग्रामीण इलाकों में कितनी बिजली आ रही है। लेकिन उससे पहले जरा आपको यूपी के बिजली मंत्री के दावे भी बता देते हैं। ये यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा हैं, पूर्व IAS रहे हैं। आजकल ये हर रोज अपनी X टाइमलाइन पर यूपी में बिजली की स्थिति की जानकारी देते हैं। बढ़िया फोटो खिंचवाकर बताते हैं कि वो काम कर रहे हैं, यूपी वालों को बिजली दे रहे हैं। इन्होंने आज ये पोस्ट किया है, दावा किया कि यूपी में बिजली की महाआपूर्ति हो रही है। ये भी बताया कि कल रात 10:39 तक 31,804 मेगावाट की पीक सप्लाई की गई। कहा कि सर्वत्र 24 घंटे बिजली दी गई। ये भी दावा किया कि ग्रामीण इलाकों में भी 22 से 22.5 घंटे तक बिजली दी गई। अब जरा यूपी के बिजली मंत्री AK शर्मा के इन दावों का रियलिटी चेक करते हैं। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, क्योंकि मंत्री जी के दावों की हवा तो प्रदेश की राजधानी में ही निकल रही है। कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, प्रॉपर शहरी इलाका लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका, जहां रात रात भर बिजली नहीं आ रही। दिन में बस कुछ ही घंटे बिजली आती है और इन हालात में भी महिलाओं को घर वालों के लिए खाना तो बनाना ही है। चेहरे पर कितनी भी शिकन हो, चेहरे पर कितना भी पसीना हो, लेकिन ये इनका धर्म है, इनका कर्तव्य है, इसका निर्वहन ये करती नजर आती हैं। इनकी क्या समस्या है इस बिजली समस्या में जिससे इस वक्त पूरा प्रदेश जूझ रहा है, वो आपको बताएंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के फैजुल्लागंज इलाके में है। हमारे साथ पूनम जायसवाल जी इस वक्त मौजूद हैं। पूनम जी, मैं देख रहा हूँ कि आप घर के लिए लंच तैयार कर रही हैं, रोटी बना रही हैं। बिजली की कितनी समस्या आपके इलाके में और क्या परेशानियों को आप एक महिला के तौर पर घर में झेल रही हैं? सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम लोगों को गृहिणियों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब लाइट नहीं आ रही है, हमको तो BP की प्रॉब्लम है और मुश्किल से 5 रोटी सेकते हैं, हम रुक जाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, फिर रोटी सेकते हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत है। और फैन रहता है तो जाके, लाइट रहती है तो फैन में बैठ जाओ, लेकिन अब लाइट नहीं रहती तो दिक्कत हो जाती है। और रात रात भर बच्चे जगते रहते हैं। हमारे बच्चे को तो सर दर्द की प्रॉब्लम हो गई है गर्मी की वजह से। आप जैसे बोल रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं, आपकी सांस भी फूल रही है। जी जी, मुझे BP की प्रॉब्लम है ना, इस वजह से, गर्मी की वजह से मैं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ।
और मुझे तो बहुत ज्यादा तो आपके इलाके में तो बता रहे हैं लोग कि रात रात भर लाइट नहीं आ रही है, रात तो रात कैसे भर लाइट नहीं आती है, रात भर लाइट नहीं आती है, रात को सब बाहर घूमते रहते हैं। 24 घंटे में कितने घंटे लाइट आ रही है? आती जाती रहती है, कभी कभी तो 2-3 घंटे रात में कट जाती है, सुबह 4 बजे 5 बजे आती है। तो शहरी इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा तो फेल हो गया मंत्री जी। पंखा झलते हुए लोग खुद ही बता रहे हैं कि बिजली के क्या हाल हैं। बिजली आ कम रही है और कट ज्यादा रही है। सोच रहे होंगे कि दोपहर के समय आखिर ये मेरे पीछे जो लोग आप देख रहे हैं मोहल्ले के, ये बाहर आंगन में क्या कर रहे हैं और इनके हाथों में पंखे क्यों हैं? अब बाकी कहानी शायद आप खुद समझ गए होंगे कि इनके हाथों में पंखे इसलिए हैं क्योंकि बिजली की समस्या है और बिजली इस वक्त इनके घरों में नहीं आ रही है। काफी ज्यादा कटिंग लखनऊ के इस क्षेत्र में बिजली की हो रही है। क्या समस्याएं हैं, इन्हीं से समझते हैं। आप बताएं मुझे, कितना आपके मोहल्ले में दिक्कत इस वक्त बिजली को लेकर है? दिन भर लाइट गायब है, हर 1 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। रात तो समझ ले कोई सो ही नहीं पा रहा है यहाँ। रात में क्या माहौल रहता है? रात में डेली लाइट चली जाती है, डेली का नियम है। 10-11 बजे से रात भर लाइट नहीं आ रही है। आप लोग फोन करते हो केंद्रों में, क्या बोलते हैं वो? बस वो ये कहते हैं कि यार यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, बस यही चल रहा है। बहुत परेशान है जनता। बड़ी दिक्कतें हैं, लाइट मतलब कोई टाइम ही नहीं, कब आ रही कब जा रही। यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, टंकी भरी नहीं, सबसेबल ही नहीं चल पाएगा। समरसेबल भी नहीं चल पाता है। और सारा काम शहरी जीवन में सब बिजली पे ही डिपेंड है, चाहे वो मसाला पीसना हो, चाहे वो कपड़ा धुलना हो, चाहे वो पीने का पानी हो, नहाने का कुछ भी हो, सब बिजली पे ही डिपेंड है। अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और बड़े शहर वाराणसी का हाल दिखाते हैं। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा सर्राफा मार्केट है, वाराणसी का रेशम कटरा। यहाँ हजारों कारीगर सर्राफा से जुड़े हैं, जिनकी पूरी कारीगरी बिजली पर ही निर्भर है। सोने चांदी की शुद्धता मापनी हो या कोई आभूषण पॉलिश करना हो, जिन मशीनों से यह काम होता है उन्हें ठंडा माहौल चाहिए होता है। 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर और बिना बिजली के इस तापमान को बहाल करना मुश्किल हो रहा है। बिजली तकरीबन मतलब कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कट रही है, मतलब कि 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार कट रही है। बीच बीच में 10 मिनट आ रही है, फिर आधे घंटे चली जा रही है, फिर आधे घंटे आ रही है, फिर 1 घंटे चली जा रही है। उसके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है कि लगातार इसको बैकअप करना। इसके लिए बैकअप करने के लिए हम बैटरी लगाते हैं कि बैटरी जिसके पास बैकअप नहीं रहता है वो पूरा दिन उनका काम बंद हो जाता है, क्योंकि ये सारे मशीनें सब एसी के ही टेम्परेचर में 20-22 डिग्री टेम्परेचर में ही चल पाएगा। उसके अलावा मतलब अगर बंद रहेगा, अगर एसी हमारा नहीं चलेगा तो ये नहीं चल पाएगा मशीन, क्योंकि बहुत महंगी मशीनें आती है। 30 से 32 लाख अमूमन इसका दाम होता है और हमेशा ये इसको लगातार ये सुबह 10 से चालू होता है, रात के 10 बजे तक ये चलता रहता है। अगर बिजली नहीं अगर इसको मिलेगा तो ये चल नहीं पाएगी। तापमान कानपुर का भी हाल देख लीजिए। कानपुर यूपी का बड़ा महानगर है। दावों में तो यहाँ भी 24 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन रियलिटी चेक हाल बता रहा है। यह कानपुर का एक बैंक्वेट हॉल है जहां पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी लगा हुआ है, लेकिन लाइट ही नहीं है। अब तो हालात ये हैं कि कारोबारियों को बुकिंग कैंसिल होने का डर सता रहा है। मौजूद हैं कानपुर में, एक महानगर है, स्मार्ट सिटी है और ये दोपहर का वक्त है, समय बज रहा है 4:30 के आसपास और हालत ऐसी है कि फिलहाल एक गेस्ट हाउस के बाहर हूँ मैं। 80 फीट रोड ये मार्केट पड़ती है जहाँ पे तमाम आपको गेस्ट हाउस मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी और हालत ये है कि लाइट नहीं आ रही है और जो लोग हैं वो सामने बैठ के आपका गर्मी से कहीं ना कहीं पंखा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हवा लगे, लेकिन इसी तरीके की हालत आपको तकरीबन शहर के कई इलाकों में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो पंखा है स्विच लगा हुआ है, लेकिन फिलहाल पंखा बंद है। पूरी तरीके से एयर कंडीशन ये हॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंट्रलाइज एसी है, लेकिन फिलहाल बिजली ना आने की वजह से ना लाइट जल रही है ना ही पंखे चल रहे हैं। यह सुबह 10 बजे गई थी, फिर थोड़ी देर आई, फिर आ जा रही है। मतलब ये समझ के चलिए कि इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में जो हाल आप देख ही रहे हो, देख रहा हूँ कि चेहरे पे पसीना जो है वो बता। हाँ, तो ये हाल है कि जब उनसे बात करो अधिकारियों से, ऊपर सरकार प्रयास करी, योगी जी का पेपर पढ़ते हैं, बहुत प्रयास है उनका कि 32-24 घंटे मिले, लेकिन अधिकारियों से बात करी तो कह रहे एवीसी कंडक्टर जो तार डाले गए उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे। बताइए, अरे कनेक्शन भैया सुबह जोड़ लो, कम से कम वर्किंग आवर्स में तो ना जोड़ो जिससे जो आदमी प्रताड़ित ना हो। यही है कि जनरेटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो डीजल की कॉस्ट आएगी। जब डीजल महंगा हो गया, अगर हम रूम भी उठाते हैं तो रूम में कॉस्ट बढ़ जाएगी। रूम हमारा क्यों लेगा कोई? सबसे पहले लाइट नहीं है तो रूम लेने के लिए उसको लाइट चाहिए, एसी चाहिए। जब वो पैसा देगा तो उसको एसी चाहिए। जनरेटर से चलाते हैं तो डीजल की कॉस्ट बढ़ गई, मेरे रूम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। रूम
उठना बंद हो गया। ये सरकार दावा कर रही है कि 18-24 घंटे जो है बिजली दे रहे हैं या दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि? देखिए, ये दावे तो सभी फेल हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग तो रोज प्रतिदिन ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि यही कामना कर रहे हैं प्रभु कब लाइट पूरी तरीके से मिलेगी। लाइट तो कतई मिल नहीं रही है, और जो चाह रहे हैं कि मतलब ये मान लीजिए अगर कुछ घंटे के लिए आ जाए तो वही बहुत है, वो भी नहीं आ रही है। मतलब हर थोड़ी देर में ट्रिप हो रही है। आज तक ब्यूरो। अब सवाल है कि जब सरकार कह रही है कि वो रिकॉर्ड बिजली की आपूर्ति कर रही है, तो फिर लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? लोग रात को सो नहीं पा रहे, दिन को आराम नहीं कर पा रहे, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। क्या गांव और क्या शहर बिजली की आंख मिचौली जारी है? देखिए ये रिपोर्ट। अपनी ही सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी के पार्षद नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें भ्रष्ट और निकम्मा बता रहे हैं। मथुरा वृंदावन में 24 घंटे बिजली सप्लाई का दावा है, लेकिन असलियत क्या है यह खुद बीजेपी के पार्षद बता रहे हैं। मुकदमा दर्ज कराओ, हम यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं। नहीं, आप मुकदमा दर्ज कराओ, धमकी दे रहे हो क्या? आप मुझको धमकी दे रहे हो क्या? नहीं, निवेदन क्या? आप ये कह रहे हो, धमकी दे रहे हो आप, तो आप मुकदमा दर्ज कराओगे मेरे खिलाफ? नहीं, बिजली विभाग क्या गड़बड़ हो? बिजली विभाग तो गड़बड़ है, तभी तो हम आए हैं। नहीं होती तो क्यों आते हम? अरे कहाँ हो रहा है? 12-12 घंटे आपकी बिजली कटौती चल रही है, आप धमकी दे रहे हो। आप जनता को इतनी सैकड़ों की संख्या में जनता आई, आप उनको धमकी, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे हो क्या? सोमवार को बीजेपी के पार्षद शशांक शर्मा ने अपनी ही सरकार के बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि वो लगातार पिछले साल दिसंबर के महीने से मेंटेनेंस के लिए कह रहे थे, लेकिन तब अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और अब लोगों को 12 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा जनपद को बिजली कटौती मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। बार बार वो समय समय पर बोलते रहते हैं कि जो धार्मिक स्थल है वहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिले, लेकिन हम 3 वर्षों से ये देख रहे हैं स्थिति कि वृंदावन में अघोषित बिजली कटौती से वृंदावन की जनता त्रस्त हो चुकी है। 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली आपूर्ति वृंदावन की जनता को नहीं मिल पा रही है। मेरे द्वारा दिसंबर से चिल्लाकर एसडीओ, जेई और एक्सीएन को बार बार अवगत कराया गया कि आप मेंटेनेंस का काम जो हर वर्ष गर्मी आने से पूर्व जो मेंटेनेंस के काम होने चाहिए थे वो इनके द्वारा नहीं किए गए। यही हाल मेरठ का भी है। मेरठ एक शहरी क्षेत्र है। आदेश के हिसाब से 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन 24 तो दूर, यहाँ तो इतनी बिजली भी नहीं आ रही कि लोग रातों की नींद पूरी कर पाएं या दिन में आराम कर पाएं। लगातार बिजली कटौती हो रही है।